के साथ हम शुरुआत करेंगे इस समय, इसकी हुजूरी में बने रहेंगे हम। देखिए बाइबल कहती है दूसरा कुरिन्थियों इसका 3:17 में, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आमीन। प्रभु तो आत्मा है, हालेलुया। प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है और हमारे बीच में स्वतंत्रता है। तो इस समय इस वचन को लेकर हम परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे, प्रभु से कहेंगे प्रभु आपका आत्मा हमारे बीच में है, यहाँ पर आजाद है प्रभु, आपका आत्मा हमारे ऊपर है पिता, आपका आत्मा हमारे अंदर है पिता परमेश्वर, और हम आजाद है पिता परमेश्वर। हम जीवन के हर क्षेत्र में आजाद है पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम बीमारी से आजाद है प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हम कर्ज से आजाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम डिप्रेशन से आजाद है पिता परमेश्वर, हर एक दुष्टता की ताकत से हम आजाद है यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा पिता, आज हमारे बीच में पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद यीशु मसीह पिता परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है प्रभु, आज है हमारे बीच में पिता परमेश्वर। तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हर घड़ी हर पल तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हर घड़ी हर पल तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं लौटूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं लौटूंगा। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा है पीहू तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा है पीहू तेरे लिए, अब तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं लौटूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं लौटूंगा। ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से
सिंहासन के पास ले चल मुझे। अल्लाह करेंगे इस समय पवित्र आत्मा का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर। आप पवित्र आत्मा हमारे बीच में हो पिता परमेश्वर, आप यहाँ पर हो पिता परमेश्वर। आप यीशु मसीह से मेल मिलाप कराने के प्रभु आप यहाँ पर हो। धन्यवाद पवित्र आत्मा की हुजूरी के लिए पिता, धन्यवाद यीशु मसीह प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता, धन्यवाद यीशु मसीह पिता, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु। आगे का सारा सबमिशन से आपके हाथों में सौंप कर प्रभु पवित्र आत्मा आप अगुवाई करेंगे। सारी प्रार्थना यीशु के नाम में पिता, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, इसका जलाल हो। हालेलुया, तब परमेश्वर की स्तुति करेंगे इस समय। हालेलुया, धन्यवाद के साथ परमेश्वर की स्तुति करेंगे। ये सारे जग में परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, उसकी प्रशंसा। हालेलुया, ना कि हमारे द्वारा परमेश्वर की प्रशंसा हो। कल परमेश्वर की स्तुति करेंगे इस समय, उसकी प्रशंसा करेंगे। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आनंद। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, सभी पे तू ही है आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, सभी पे तू ही है आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। गाऊं मैं तेरी प्रशंसा, गाऊं तेरी शान से, आवाज़ दूर मेरी धरती आसमान से। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान से, आवाज़ गूंजे मेरी धरती आसमान से। तेरे नाम से ये दुनिया और कुछ भी जानू ना। तेरे नाम से ये दुनिया और कुछ भी जानू ना। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। चारों तरफ तेरी प्रशंसा का गाना, तू मुझको लाया यहाँ, यही है तेरा ठिकाना। चारों तरफ तेरी प्रशंसा का गाना, तू मुझको लाया यहाँ, यही है तेरा ठिकाना। यीशु तेरे वचनों से जी भर जाए जीवन मेरा। यीशु तेरे वचनों से जी भर जाए जीवन मेरा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, सभी पे तू ही है आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, सभी पे तू ही है आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमने मसीह खुशी में कलीसिया के परिवारों ने 9वें साल में प्रवेश किया। हालेलुया,
हमारे कलीसिया को 8 साल पूरे हो चुके हैं। हमने 9वें साल में प्रवेश किया, हालेलुया। हमने छुटकारा में प्रवेश किया, हालेलुया। जैसे मैंने ट्रेनिंग में भी कहा था, जैसे स्त्री, हालेलुया, जब 9 महीने के बाद एक बच्चे को डिलीवर करती है, हालेलुया, तब वो आजाद हो जाती है, हालेलुया। फिर जो डिलीवरी हो जाने के बाद जो बच्चा रहता है, तो 9 साल पहले, अपने 9 महीने पहले पेट में रहता है, वो पेट में लेके चलती है 9 महीना, ठीक है। जब लेने के बाद, बच्चे डिलीवर होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद वो हाथ में होता है, समझ गए सभी लोग। जो पेट में लेके चल रहे थे, फिर बाद में हाथ में होता है, हालेलुया। फिर 9वें साल में प्रवेश हो चुके हैं, हालेलुया। हम छुटकारा में प्रवेश हो चुके हैं, हालेलुया। तो अब ये समय है कि उस छुटकारा को हाथ में लेके चलने का, हालेलुया। उस उपस्थिति को हाथ में लेके चलने का, हालेलुया। जो उपस्थिति पहले पेट के अंदर थी, 9 साल के बाद वो हाथ में है, 9 महीने बाद, हालेलुया। तो वैसे ही जो अभी हमारे अंदर था, 8 सालों में जितने भी परमेश्वर के दास ने, हमारे आत्मिक पिता ने हमें सिखाया, हमारे अंदर जो कुट-कुट के भरा है, हालेलुया, अभी समय आ चुका है उसे बाहर लाने का, आमीन। सभी लोग तैयार है उसकी उपस्थिति को उठाने के लिए? वाचा की संदूक को भी धीमी आवाज से उठाया गया था, ना कि शोर शराबा था, हालेलुया। तो अभी वो समय है हमारे पास, पहले आजू बाजू में कितने भी शोर हो, तो हमें धीमी तरह से परमेश्वर की उपस्थिति को उठाना है, और फिर बाद में आगे जाके देखिए हम बड़े बड़े काम होगा, हालेलुया। सभी तैयार है? मेरे साथ एक्शन करेंगे इस समय, एक्शन के साथ इस गीत को गाएंगे। सभी तैयार है परमेश्वर की हुजूरी में परमेश्वर की स्तुति करने के लिए? तो एक्शन करें। उठाएंगे उठाएंगे वाचा की संदूक को, उठाएंगे उसे, उठाएंगे उठाएंगे वाचा की संदूक को, उठाएंगे 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 वाचा की संदूक को, उठाएंगे 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 वाचा की संदूक को, उठाएंगे। छावनी में आया, छावनी में आया, आया हो यहोवा,
तेरे साथ रहना सिमरी, मैंने दिल लगी कर दी, तेरे साथ रहना सिमरी, मन से मोहब्बत कर ली, तेरे साथ रहना सिमरी, मन से मोहब्बत कर ली, तेरे साथ रहना सिमरी, तेरा नाम सबसे मीठा है, शहद से भी मीठा है, तेरा नाम सबसे मीठा है, शहद से भी मीठा है, शहद से भी मीठा है, मुझको लगन लगी, तेरे साथ रहना सिमरी, मुझको लगन लगी, तेरे साथ रहना सिमरी, मेरे दिल लगी कर दी, तेरे साथ रहना सिमरी, मेरे दिल लगी कर दी, तेरे साथ रहना सिमरी, तेरे हाथ मेरी डोर है, तेरा नाम कोई और है, तेरे हाथ मेरी डोर है, तेरा नाम कोई और है, मेरा नाम कोई और है, अंदर कर दी, तेरे साथ रहना सिमरी, जाने ना कर दी, तेरे प्यारे रहना सिमरी, मेरे दिल लगी कर दी, तेरे साथ रहना सिमरी, मेरे दिल लगी कर दी, तेरे साथ रहना सिमरी, तेरा नाम सबसे मीठा है, शहद से भी मीठा है, तेरा नाम सबसे मीठा है, शहद से भी मीठा है, शहद से भी मीठा है, शहद से भी मीठा है, मुझको लगन लगी, तेरे साथ रहना सिमरी, मुझको लगन लगी, तेरे साथ रहना सिमरी, मेरे दिल लगी कर दी, तेरे साथ रहना सिमरी, मेरे दिल लगी कर दी, तेरे साथ रहना सिमरी, दिल लगा लिया मैंने, तेरे साथ रहा मैंने, अपना तुझे माना, दिल लगा लिया मैंने, तेरे साथ रहा मैंने, अपना तुझे माना, तेरे मोहब्बत करेगी, तेरे साथ रहना सिमरी, मन से मोहब्बत करेगी, तेरे साथ रहना धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका स्वागत है पवित्र आत्मा पिता। धन्यवाद यीशु मसीह।
पवित्र आत्मा का स्वागत हमारे बीच में इस समय। आज शायद हमारे बीच में पिता प्रभु यीशु अपनी महिमा को मेरे यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के साथ आए छाए पिता प्रभु यीशु। आपका आत्मा हमारे ऊपर बल से उतरे पिता प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु मसीह पिता प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु मसीह पिता प्रभु यीशु। धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु। हम आपकी हुजूरी में आते हैं पिता प्रभु यीशु। अपनी आंखें अपने मन पिता प्रभु यीशु, अपना पूरा शरीर प्रभु आत्मा प्रभु आपके सम्मुख आते हैं पिता प्रभु यीशु। संपूर्ण मन के साथ प्रभु आपकी आराधना करते हैं पिता प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीजों में आ, मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीजों में आ, मेरे जीवन में बस आके तू, मेरे जीवन में बस आके तू, यीशु तू, यीशु तू, यीशु तू, यीशु तू, यीशु तू मेरे जीवन को छू, यीशु तू मेरे जीवन को छू, यीशु तू, यीशु तू, यीशु तू, यीशु तू, हमें भूखे पर छतर की तरह, काली काली रबर की तरह, हमें भूखे पर छतर की तरह, काली काली रबर की तरह, मुझमें आए तेरे रंग रूप, मुझमें आए तेरे रंग रूप, यीशु तू, यीशु तू,
छू हमें तू छू, तेरी हुजूरी में खड़े हैं, तेरी हुजूरी में खड़े, हमें नजर आ तू, ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू, ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू। हाँ तू छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदि, तू छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदि, दिल में हमारे दुआ महकी तेरी खुशबू, दिल में हमारे दुआ महकी तेरी खुशबू, तेरी हुजूरी में खड़े हैं, तेरी हुजूरी में खड़े, हमें नजर आ तू, ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू, ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू। के साथ स्तुति गाऊंगा। Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. आइए अपने अपने बाइबल को अपने हाथों में उठाएंगे इस समय। मेरे पीछे है, ये मेरी बाइबल है, ये मेरी बाइबल है, इस पर मैं विश्वास रखता हूँ। विश्वास रखता हूँ। परमेश्वर ने परमेश्वर ने जो मेरे लिए लिखा है, जो मेरे लिए लिखा है, वैसे मैं बन रहा हूँ। परमेश्वर का वचन मेरा जीवन, मेरा स्वभाव और चरित्र को बदलता है। आज का वचन मेरे लिए है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए जोरदार परमेश्वर की तारीफ करें। लूका की किताब उसका 5वां अध्याय और 17 से कोई भी जन जोर से पढ़ेंगे 21 तक और आगे भी। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदियों के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे और चंदा करने के लिए प्रभु की सामर्थ्य उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था हाथ पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और कपड़े हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सच क्या है?
क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी है। यस आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक लकवे के रोगी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बहुत बार ये वचन आपने सुना होगा और आपने भी पढ़ा होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि हेडलाइन ऐसे लिखा है कि लकवा के रोगी को क्या करना, चंगा करना। हालेलुया। इसका मतलब है एक व्यक्ति था जिसे लकवे का बीमारी था। हालेलुया। और वहाँ पर परमेश्वर ने चमत्कार किया था उसके जीवन में कि वो क्या हो गया था, लकवे की बीमारी से क्या हो गया था, ठीक हो गया था। हालेलुया। आज भी हम लोग देखेंगे कि हमारे सामने बहुत सारे ऐसे बीमार लोग जो लकवे से ग्रसित है, ऐसे लोग बहुत सारे हम लोग देखते हैं, है ना। जैसे हम लोग संसार में जाएंगे या रिश्तेदारों में जाएंगे, है ना, आजू बाजू वाले के वहाँ पर जाएंगे, कुछ ना कुछ कभी ना कभी एक ऐसा व्यक्ति दिखता है हमें, लकवे का रोगी, जिसे चलने के लिए सामर्थ्य नहीं होती, है ना, उठने के लिए सामर्थ्य नहीं होती। कोई ऐसे बीमारी होती है लकवे की, तो वो बेड पर ही लेटे रहते हैं। हालेलुया। क्या हो जाता है, कोई ऐसा बीमार हो जाता है लकवे से कि वो बेड पर ही लेटा रहता है, उससे चलने की सामर्थ्य नहीं, उठने की सामर्थ्य नहीं रहती, कुछ भी ताकत उसके अंदर नहीं रहती। उसके शरीर में कहो, उसके हड्डियों में कहो, कोई भी ताकत उसके अंदर नहीं रहती है। ऐसा व्यक्ति यहाँ पर हम देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। जैसे लिखा है 17 में, एक दिन ऐसा हुआ कि वो उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदियों की एक गांव से और यरूशलेम में आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की समर्थ उसके साथ थी। हालेलुया। कौन उपदेश दे रहा था वहां पर? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। कौन दे रहा था? जोर से कहो, प्रभु यीशु मसीह वहां पर उपदेश दे रहा था। जैसे आज मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ, उसी तरह उस जमाने में उस दिन परमेश्वर क्या कर रहा था, लोगों के पास खड़े होकर वहां पर परमेश्वर का क्या कर रहा था, वचन बता रहा था, उपदेश दे रहा था। हालेलुया। और हम देखते हैं कि 18 में ऐसा लिखा है, उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर ले आए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। हालेलुया। यहाँ पर हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर आए थे, उपदेश दे रहे थे। एक घर होगा, उस घर में परमेश्वर क्या कर रहा था, परमेश्वर लोगों से बात कर रहा था, लोगों को वचन बता रहा था, उपदेश दे रहा था, प्रचार कर रहा था। और हम देखते हैं कि इतिहास हम लोग देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो प्रभु यीशु मसीह जहां पर भी जाते थे उसके साथ, उसके पीछे बहुत सारी भीड़ क्या करती थी, चली आती थी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जहां जहां प्रभु यीशु मसीह जाते थे, जिस नगर में जाते थे, जिस गांव में जाते थे, वहां पर जो भी रोगी बीमार व्यक्ति रहेंगे, कैसा भी बीमार व्यक्ति होंगे, वहां पर जाते जाते ही प्रभु यीशु मसीह उन्हें क्या करता था, ठीक करता था। हालेलुया। बड़े बड़े चमत्कार वहां पर करता था, गांव में, नगरों में, लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह चमत्कार दिखाता था और लोग चंगे हो जाते थे। और हम देखते कि ये बात लोगों को पता थी कि यीशु मसीह जहां पर भी जाते थे, यीशु मसीह में वो सामर्थ्य थे जो लोगों को क्या करता था, छुड़ाता था और चंगा करता था। इस वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारी भीड़ उसके साथ क्या करती थी, चली आती थी। और हम देखते हैं उस समय भी ऐसा हुआ था कि जिस स्थान पर प्रभु यीशु मसीह आए थे, उस स्थान पर बहुत सारी भीड़ लगी थी। वो घर पूरी रीति से लोगों से क्या हुआ था, भर गया था। इवन हम देखते हैं कि घर के बाहर भी लोग खड़े होंगे। हालेलुया। और हमें ये पढ़ने को मिलता है कि 18 में ऐसा लिखा, उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर ले आए और वो उसे भीतर जाने और यीशु के
सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। क्यों? क्योंकि भीड़ ही इतनी थी, इतनी भीड़ थी कि वो लोग, जो लकवे का रोगी था, जो खाट पर लेटा हुआ था, अभी यहाँ पर ऐसा मेंशन नहीं किया वो कितने दिन से लेटा हुआ था, कितने सालों से वो लेटा हुआ था, कितने सालों से वो बीमार था, रोगी था, ये नहीं लिखा। लेकिन इतना हमें पता चलता है पढ़ने के बाद, वो लकवे का रोगी था, उसे चलने में सामर्थ नहीं थी, ताकत नहीं था, बल नहीं था, हड्डियों में जान नहीं थी, ऐसा वो व्यक्ति था खाट पर लेटा हुआ। और हम देखते हैं कई लोग, ऐसे लिखा है कि कई लोग उसे यीशु के पास लाना चाहते थे। किसके पास लाना चाहते थे? यीशु मसीह के पास लाना चाहते थे। क्यों लाना चाहते थे? कि उन लोगों को ये पता था कि यीशु मसीह बड़े बड़े चमत्कार करता है। उन लोगों को इतना विश्वास था कि जिस व्यक्ति के पास इस लकवे को हम ले जाना चाहते, उस व्यक्ति के पास जब ये जाएगा तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा। वो 4 जन या कोई जितने उसके साथ थे, उनमें ये विश्वास था। इस वजह से हम देखते हैं, यहाँ पढ़ने को मिलता है कि वो ढूंढ रहे थे कैसे उसे यीशु मसीह के पास लेकर जाए। हालेलुया। लेकिन उनमें एक दिक्कत आई, परेशानी आई, उन्हें भीड़ का सामना करना पड़ा वहां पर। हालेलुया। इसका सामना करना पड़ा, भीड़ का सामना भी। कैसे यीशु मसीह के पास हम इस व्यक्ति को, रोगी लकवे बीमार व्यक्ति को कैसे लेकर जाएंगे? यहाँ तो बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। प्रभु यीशु मसीह घर के अंदर है, घर के बाहर भी बहुत सारी भीड़ है, और इनके बीच में से हमें एक लकवे को लेकर जाना है, लेकिन असंभव लग रहा है ये बातें। हालेलुया। बराबर। यहाँ पर भी बहुत सारी भीड़ कभी हो जाती है, और व्यक्ति को भीड़ पार होकर जाना है तो बहुत सारी समस्या होती है, तकलीफ आ जाती है कि भीड़ को पार करके लेकर जाना है ना, जाना है खुद को, अकेले को। लेकिन यहाँ तो चारों को, खाट के ऊपर जो लकवे का रोगी है उसको लेकर भीड़ में से जाना था, यह असंभव बात थी। हालेलुया। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, आगे जाके हमें पढ़ने को और सीखने को मिलता है क्या, कि जब उन्होंने भीड़ को देखा कि भीड़ है और हम लोग जा नहीं सकते, तो 19 में ऐसा लिखा है, पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और कपड़े हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने क्या किया? उतार दिया। हालेलुया। क्या किया? उन लोगों ने सोचा कि ये लकवे के रोगी को हम लोग सीधे मार्ग से ले नहीं जा सकते, क्योंकि भीड़ ही इतनी कि भीड़ के कारण लकवे को यीशु मसीह के पास हम लोग लेकर नहीं जा सकते। उन्होंने क्या किया? उस लकवे के रोगी को, हालेलुया, उठाया नहीं, लेकिन जिस खाट पर वो लेटा था उसी खाट को लेकर, हालेलुया, हो सकता वहां पर आप होते, हालेलुया, है ना, वहां पर आप होते तो किसको लेकर चले जाते? हालेलुया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, उस समय, उस सिचुएशन में आप होते, आपको भीड़ सामने दिखाई दे रही है और आपको लेकर जाना है, हालेलुया। इस जमाने में समझो डॉक्टर के पास बहुत सारी भीड़ है, हालेलुया, और आपने एक रोगी को लेकर आया हॉस्पिटल में, जैसे उसकी खाट है उसी को लेकर सामने खड़े हो गए, और हम देख रहे हैं कि बहुत भीड़ है हॉस्पिटल में, अब हम लोग कैसे लेकर जाएंगे? तो आप उसको खाट के सहित लेके जाएंगे या सिर्फ उसको उठाकर लेकर जाएंगे? सिर्फ व्यक्ति को उठाकर क्या करेंगे आप? हम लोग लेकर जाएंगे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? व्यक्ति को भी उठाया और उसके साथ जो उसकी खाट थी उसको भी उठाया। हालेलुया। कितना प्रेम रहेगा उन व्यक्ति का उस व्यक्ति के ऊपर, जो 4 लोग रहेंगे। हालेलुया। समझ रहे क्या मैं कह रहा हूं? जो 4 लोग थे, वो 4 लोग उस व्यक्ति के ऊपर कितना प्रेम करते होगा, पता है आपको? उन्होंने ये नहीं सोचा इसका वेट, फिर बाद में खाट का वेट,
अरे इस खाट का वेट को हम लोग दूरी रखेंगे, सिर्फ उसको ही लेकर जाएंगे, दोनों वेट लेकर क्यों जाए हम लोग, तकलीफ क्यों करें। सोचते वहां पर हम लोग सोचते क्या सोचते, अरे एक तो इसका वेट है 60 किलो 50 किलो, फिर उस खाट का 5 किलो 10 किलो रहेगा, है ना। हम लोग सोचते खाट के 10 किलो को हम लोग साइड में रखेंगे, सिर्फ 50 किलो को क्या करेंगे, उठा कर लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए वो आसान है। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा, उस चारों का प्रेम उस व्यक्ति के ऊपर देखो कि उन्होंने ये नहीं देखा खाट की तरफ, उन्होंने देखा कि आज उसे हमें यीशु के पास कैसे भी लेकर ही जाना है, भले खाट को भी उठाकर। और उन लोगों ने क्या किया, भीड़ के तरफ नहीं देखा, लोगों के तरफ नहीं देखा, उन्होंने उस व्यक्ति को खाट के सहित क्या किया, ऊपर उठाया, छत के ऊपर। हालेलुया। अभी और एक दिक्कत आई, सीधा मार तो सही रीति से खाट को चारों ले क्या करते, सही से लेकर जाते, लेकिन और दिक्कत क्या है, खाट को और उसको उठाना छत के ऊपर। आसान बात है, छत के ऊपर लेकर जाना, खाट और उस व्यक्ति को सहित छत के ऊपर उठाना। उन चारों की तरफ देखिए, उन चारों की मेहनत देखिए, डेडिकेशन देखिए, उस व्यक्ति के प्रति हो, है ना, उस व्यक्ति की तरफ उनका देखने का नजरिया देखिए। वो व्यक्ति काफी दिनों से उस व्यक्ति की तरफ देखते होंगे। कौन व्यक्ति की तरफ, जो पड़ा हुआ व्यक्ति है, जो काफी दिन से पड़ा है, तकलीफ में पड़ा है, दुख में पड़ा है, वो 4 जन देखते होंगे। यहां पर ऐसा नहीं लिखा कि उसके वो दोस्त होंगे, हालेलुया, उसके वो रिश्तेदार होंगे, उसके वो आजू बाजू वाले लोग रहेंगे, नहीं लिखा। केवल लिखा है कि कई लोग उसे उठाकर क्या किया, यीशु के पास उतारा बीच में। यहां पर ऐसा नहीं लिखा कि वो लोग उसके रिश्तेदार थे करके, उसके भाई है ना थे, उसके नजदीक के लोग मित्रजन थे, ऐसा नहीं लिखा। कोई भी हो सकता है वो लोग, लेकिन वो लोग उसके तरफ हर रोज देखते होंगे, प्रतिदिन उसके तरफ देखते होंगे, उसकी तड़प को देखते होंगे, उसके दर्द को देखते होंगे। और उन लोगों ने एक निर्णय लिया होगा। क्या निर्णय लिया, कि यीशु मसीह आज हमारे पास आए हैं, हमारे नगर में आए, हमारे नजदीक आए, आज इस व्यक्ति को हमें क्या करना है, लेकर जाना है। हालेलुया। इन चारों के तरफ आज हम देखना है कि इन चारों में यूनिटी कितनी थी। हालेलुया। उन चारों में एकता कितना था। एक जन भी, 2 जन भी पीछे हटते तो लकवे का जो रोगी है उसे यीशु मसीह के पास आने के लिए और देरी लगती, या नहीं भी ला सकते वो लोग। उनमें से 2 जन और दूसरे 2 जन में एकता नहीं होती तो कदापि वो लकवे का रोगी यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता था, या देरी लगती थी उसको। लेकिन आज हमें सीखने की क्या है, जरूरत है उन चारों को देखकर, उन चारों में एकता थी। चारों में इतनी एकता थी कि उन्होंने ये सोचा कि आज इस व्यक्ति को कैसे भी करके हमें यीशु मसीह के पास लेकर जाना है, भले हमें छत के ऊपर चढ़ना क्यों ना हो पड़े। हालेलुया। तो भी हम लोग छत पर चढ़ेंगे और उसको यीशु मसीह के पास उतार देंगे। हालेलुया। वो इंसान हमारे तरह ही सोचने वाले थे, कोई अलग ग्रह से आने वाले नहीं थे, यहाँ है ना, अलग ग्रह से नहीं थे। जो आज हम लोग सोचते हैं, जो आज लोग हम लोग बात करते, वही बात सोचना वो लोग करते होंगे। चारों ने मिलकर एक संगति करके सोचा होगा, चारों ने मिलकर एक साथ आकर बोला होगा कि दोस्तों क्या हम लोग उसको उठाकर यीशु मसीह के पास लेकर जाए। एक ने कहा होगा हाँ चल हम लोग उठाकर लेके जाएंगे, दूसरे ने फिर वो आकर बोला हाँ मैं भी आता हूँ, चौथे ने भी कहा होगा मैं भी आता हूँ। एक मन हो गए, वहां पर एक संगति हो गई, एकता में वो आ गए। हालेलुया। आज लिखा था ना कि जहां पर
एकता होती है वहां पर कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, है ना, वहां पर क्या होता है, हौसला और ताकत मिलती है। हालेलुया। वहां पर लकवे के रोगी को लेकर जाने के लिए एक नहीं था, 3 जन एकता में आ गए। वहां पर उनका हौसला बढ़ गया। किनका? चारों का। क्या हो गया? हौसला बढ़ गया कि नहीं, एक नहीं, 2, 3, 4, हौसला बढ़ गया। उनमें ताकत आ गई, अंदर ताकत आ गई कि नहीं, हम लोग चारों उठाकर लेकर जा सकते हैं। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज हमारे कलीसिया में भी ऐसी एकता होनी चाहिए। हालेलुया। क्या होनी चाहिए? एकता होनी चाहिए। जब हमारे अंदर, हमारे कलीसिया में एकता होगी तो शैतान कैसी भी परीक्षा ले, कैसी भी परिस्थिति लेकर आए, गड़बड़ी की परिस्थिति लेकर आए, तो भी एकता उसको क्या कर देगी? हरा देगी। हालेलुया। शैतान तू हरा हुआ है। क्या है? शैतान तू हरा हुआ है। तू कितनी भी गड़बड़ी लाने की कोशिश कर। वहां पर गड़बड़ी क्या थी? भीड़ थी। वो भीड़ थी गड़बड़ी का, वो लेकर नहीं जा सकते थे, लेकिन उन्होंने उपाय किया चारों का। चारों ने एकता में आकर क्या किया? छत पर उठाएंगे हम लोग और आज यीशु मसीह के पास उसे उतार देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे कलीसिया में वो एकता होगी ना, तो शैतान कोई भी गड़बड़ी हमारे बीच में, हमारे कलीसिया में ला नहीं सकता। लाएगा भी तो भी वो क्या हो जाएगा? हमारी एकता को देखकर क्या हो जाएगा? हार जाएगा। हालेलुया। ऐसी एकता हम सब में होनी चाहिए। हम लोग 4 जन नहीं है, हम लोग कितने जन है? 40। हाँ 40। अरे 40 हो भैया, 100 के ऊपर है हम लोग। हालेलुया। उन लोगों को क्यों छोड़ना है? जो नहीं आए उनको भी पकड़ना, वो भी हमारे लोग हैं। आज नहीं आए तो क्या होगा? हम लोग उसको क्या, हम लोग ना करेंगे नहीं उसको, वो भी हमारे लोग हैं, है ना। जो नहीं आए उसको कैसे बोलेंगे हम लोग? अरे उनसे भी हम लोग प्रेम रखते हैं, है ना। परमेश्वर उनसे प्रेम रखता है तो हम लोग क्या है, कभी कभी हम लोग गुस्सा करते हैं। क्यों करते हैं? अच्छे के लिए करते हैं। जो नहीं आते ना, उनके अच्छे के लिए गुस्सा करते हैं। प्रभु आकर तो आपको गुस्सा नहीं करेंगे। बाइबल का वचन कहता है, क्या कहता है? गुप्त प्रेम से, है ना। क्या है? गुप्त प्रेम से खुली डांट अच्छी है ना। खुलकर डांटो। किसको? अपने लोगों को। माँ बाप अपने बच्चों को खुलकर डांटते ना। क्या डर डर के डांटते? अरे मैं डांटूंगा नहीं, डांटूंगा तो वो क्या बोलेगा। माँ बाप खुलकर अपने बच्चों को डांटते, क्योंकि वो सुधर जाए, अच्छे रास्ते पर चले जाए। इस वजह से माँ बाप क्या करते? डांटते। हम भी कभी कभी डांटते, तो हम लोग भूलते नहीं। याद रखना, अंतिम प्रार्थना में भी हम लोग, है ना, दिल से, आत्मा से और याद से उनके लिए भी प्रार्थना करते जो नहीं आए। हालेलुया। यहाँ पर 4 जन थे। कितने जन थे? एकता में आए और चमत्कार हुआ। यहाँ पर हम लोग 100 के ऊपर है, तो एकता में आएंगे तो शैतान क्या हो जाएगा? शैतान का हाल क्या हो जाएगा? तो हमें क्या जरूरत है आज कलीसिया में? एकता की बहुत जरूरत है। हालेलुया। एकता में वो सामर्थ्य है, वो अकेले में नहीं है। अकेले में जो ताकत है और 4, 5, 10 मिलकर आएंगे, वो ताकत और एक की ताकत जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। हालेलुया। यहाँ पर एक नहीं, 4 जन मिलकर उन्होंने क्या किया? उस लकवे के रोगी को उठाया और उन्होंने जो सोच रखी थी उसके बारे में कि उसे चंगा होना है, आज ये ठीक होकर खड़े होना है, क्योंकि उन चारों को ये पता था कि जिसके पास हम उसे उठाकर लेकर जाने वाला है
जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो बड़े बड़े काम करता है, लंगड़ों को चंगा करता है, चलने की सामर्थ देता है। आज वो हमारे मित्र को या मेरे रिश्तेदार को जो लकवे से रोगी है उसे भी क्या करेगा, उठाकर खड़ा करेगा, चंगा करेगा। हालेलुया। उन चारों के अंदर वो विश्वास था। हालेलुया। ये मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है। हालेलुया। आगे जाके हम लोग जब पढ़ेंगे तो लिखा है, हालेलुया, क्या लिखा है 20 में, उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए हैं। हालेलुया। 20 वचन में क्या लिखा है, उसने उनका विश्वास देखकर, उसने उसका विश्वास देखकर नहीं कहा, क्या कहा है, उसने उनका मतलब बहुत सारे आगे, उसका नहीं लिखा। जो लकवे से पड़ा हुआ व्यक्ति है उसके विश्वास से नहीं, लेकिन जो लाने वाले थे उनके विश्वास को देखकर प्रभु ने किसको कहा, लकवे के रोगी को कहा, तेरे पाप क्षमा हुए हैं। हालेलुया। प्रभु कहता वहां पर हम लोग होते और कोई लकवे का रोगी होता, नहीं तू ही वो, तेरा विश्वास चाहिए मुझे। कोई व्यक्ति को लेकर आते प्रभु में, 4 जन लेकर आएंगे और वो विश्वास ही नहीं है, हम लोग कहेंगे नहीं तेरा विश्वास चाहिए, तू विश्वास कर पहला। प्रभु वहां पर ऐसा नहीं कहा लकवे के रोगी, तेरे विश्वास से नहीं कहा, तेरे अंदर विश्वास है क्या, ऐसा नहीं कहा, तू विश्वास करता है क्या, ऐसा नहीं कहा, लेकिन उसने कहा कि जिन लोगों ने तुझे उठाकर लेकर आया उनके विश्वास को देखकर प्रभु ने उससे कहा, तेरे पाप क्या हुए, क्षमा हुए। हालेलुया। चारों का विश्वास, हालेलुया, उस लकवे के रोगी को चंगा कर दिया। याद रखना, चारों के विश्वास के द्वारा वो लकवे का रोगी ठीक हो गया, चंगा हो गया, जो काफी दिन से, काफी सालों से उसी खाट के ऊपर लेटा हुआ था। हालेलुया। उसे देखने वाले बहुत सारे होंगे, है ना, पूछने वाले बहुत सारे होंगे, बहुत सारे लोग आजू बाजू होंगे, लेकिन निर्णय लेने वाले केवल वो 4 जन थे। 4 लोगों ने निर्णय लिया और उनका निर्णय का रिजल्ट क्या मिला, वो खाट को उठाकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए दौड़कर चला गया। हालेलुया। ये चमत्कार परमेश्वर ने किया उन चारों के विश्वास को देखकर। यहाँ पर हम देखते, जब वो लकवे के रोगी को यीशु मसीह के पास उठाया, हालेलुया, इतने तकलीफ को, है ना, बाजू में रखकर, भीड़ को बाजू में रखकर, इतने मेहनत करके उठाकर छत को निकाल कर उन्होंने उसको क्या किया, अंदर उतार दिया और यीशु ने उसको क्या किया, कहा, तेरे पाप क्षमा हुए हैं। हालेलुया। क्या हुए, क्षमा हुए। और फिर बाद में लिखा है, तब जैसे उसने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, तो बाजू वाले जो शास्त्री फरीसी लोग थे विवाद करने लगे कि ये कौन है करके, और इसने कैसे कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। केवल पाप क्षमा करने का अधिकार किसको है, परमेश्वर को है। हालेलुया। और ये क्या कह रहा है, फिर प्रभु यीशु मसीह ने उससे वार्तालाप, उनसे वहां बातचीत किया, क्योंकि उन्होंने अंदर ही अंदर बातचीत की थी, इन्होंने, उन लोगों ने अंदर ही, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु ने उनके मन को परखा, जांचा, और जो वो कह रहे परमेश्वर ने फिर उन्हें बोल के बताया। हालेलुया। क्या बताया, देखो 23 में, सच क्या है, क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर क्या कर, चला जा। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्री और फरीसी से जो उन्होंने कहा वो परमेश्वर ने उत्तर दिया, और फिर बाद में कहा, उस लकवे के रोगी को देखा, उस बीमार व्यक्ति को देखा और कहा कि क्या कर, अपनी खाट उठा और चल फिर, और क्या हो जाए,
घर पर चला जा। हालेलुया। चंगा प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या किया, उस बीमारी से, उस खाट से क्या किया, फाइनली क्या कर दिया, उठाया और चंगा किया और उसको भेज दिया। और वो चंगे व्यक्ति ने क्या किया, परमेश्वर की महिमा करते करते दौड़ते नाचते हुए क्या कर दिया, घर पर चला गया। हालेलुया। ये तो ठीक है सब बातें, वो चंगा हो गया, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के पास उसको उठाया तो प्रभु यीशु मसीह ने पहले उसको चंगा नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको ये नहीं कहा कि तू उठ और चल फिर। प्रभु यीशु मसीह ने पहले उसको कहा तेरे पाप क्षमा हुए हैं। हालेलुया। क्या हुए? क्षमा हुए हैं। हालेलुया। ऐसा क्यों कहा होगा, कोई बता सकता है? हम इतिहास में जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे चमत्कार किए, अंधों को ठीक किया, है ना, लंगड़ों को चलाया, सूखे हाथ को, जो सूखा हुआ हाथ है उसको चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। वहां पर किसी कभी कभी ऐसा नहीं प्रभु परमेश्वर ने वहां पर लिखा है कि तेरे पाप क्षमा हुए पहले, लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा है जब वो उसके सामने आया प्रभु यीशु ने पहले क्या कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु मेरे पाप, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर, लेकिन उसको क्या जरूरत थी, पहले चंगाई की जरूरत थी। उस मनुष्य को पहले किसकी जरूरत थी? चंगाई की जरूरत थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने पहले उसकी क्या क्षमा किया? पाप क्षमा किया। पाप क्षमा होने के बाद उसको प्रभु ने चंगाई दी, चंगाई मिली। हालेलुया। आज हम लोग देखते हैं कि बहुत जनों को, लोगों को शारीरिक चंगाई की पड़ी है, बहुत सारी शारीरिक चंगाई हो, मुझे शारीरिक चंगाई मिले, मैं ठीक हो जाऊं, है ना, अच्छा हो जाओ, सभी की ये चाहत होती है। लेकिन पहले परमेश्वर ने उसको पाप क्षमा किए। जो आत्मा में, है ना, जो मनुष्य पापी हुए थे, किसके द्वारा? आदम और हवा के द्वारा मनुष्य क्या हुए थे? पापी हो गए थे। हालेलुया। जो पाप लेकर मनुष्य जन्मा था, हालेलुया, वो पापी था। उस पापी मनुष्य को पहले आत्मिक चंगाई की बहुत जरूरत है। हालेलुया। आज हमें शारीरिक चंगाई के पहले आत्मिक चंगाई होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। शारीरिक चंगाई तो होगी, लेकिन आत्मिक चंगाई नहीं होगी तो आप कितने भी बैठो यहाँ पर चर्च में, स्तुति आराधना करो, है ना, शारीरिक चंगाई को पाओ, लेकिन मरने के बाद हमारा आत्मा ही चंगा नहीं है, हमारा आत्मा ही, है ना, पवित्र नहीं है, पाप से शुद्ध नहीं है, तो कुछ फायदा नहीं है 10 साल 20 साल यहाँ पर बैठकर, प्रभु में रहकर। यहाँ पर प्रभु डायरेक्टली उसको चंगा करता और वो चला जाता, लेकिन पाप क्षमा जो मनुष्य के द्वारा, है ना, जो मनुष्य पापी हो गए थे, उसका क्या? यहाँ पर हम देखते कि प्रभु ने पहले उसकी आत्मिक चंगाई को दिया, उसे क्षमा किया। हालेलुया। उसे क्या किया? आत्मिक चंगाई दी, फिर उसको शारीरिक चंगाई मिली। हालेलुया। क्या मिली? शारीरिक चंगाई मिली। ये प्रोसीजर हो गया, वो ठीक हो गया, लेकिन ज्यादा फोकस आज हमें किसकी तरफ देखना है? ज्यादा फोकस, वो चंगाई तो उसे मिल गई, आत्मिक भी मिल गई और शारीरिक भी मिल गई। ये दोनों कारण, आत्मिक भी चंगाई मिलने का कारण और शारीरिक चंगाई का कारण कौन थे? वो 4 जन थे। हालेलुया। केवल उन 4 जन के कारण उस व्यक्ति को केवल शारीरिक चंगाई नहीं मिली, उस व्यक्ति को आत्मिक चंगाई भी मिल गई। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आज आप क्या कर सकते हो?
हालेलुया। आज आप क्या कर सकते हो परमेश्वर के लिए, लोगों के लिए जो आपके सामने उस लकवे के रोगी के समान पड़ा हुआ व्यक्ति होगा, तो आप कैसे देखते हैं? आपका हृदय कैसा होता है? क्या उन चारों की तरह आपका हृदय तरस खाता है? क्या उन चारों की तरह आपका हृदय दया से भरता है? क्या आपकी इच्छा होती है कि उसको ठीक हो जाए, वो खड़ा हो जाए, वो परमेश्वर की महिमा कर पाए, वो गवाही का पात्र बने? क्या आज हम लोग सोचते हैं ऐसा? हालेलुया। कोई एक जन गलती हो, उसका 6वां अध्याय और 2रा वचन पढ़ेंगे। कोई भी एक जन जोर से मिल रहा है कि नहीं? हाँ, गलातियों उसका 6वां अध्याय और 2रा वचन जोर से पढ़ेंगे। तुम एक दूसरे का हाथ उठाओ। बस और जोर से, उतना ही पढ़ना है, एक लाइन जोर से। तुम एक दूसरे का हाथ उठाओ। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? देखिए, बात मत करो। बाहर उठाने के लिए कहा है, बोलने के लिए कहा। क्या उठाने के लिए कहा है? बाहर उठाओ। आप मुंह उठा रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन किसको कह रहा है? संसार के लोगों से कह रहा है या हमें कह रहा है? एक दूसरे का बाहर उठाओ। क्या उठाओ? एक दूसरे का बाहर। एक दूसरे के परिवार में जाके उनका अनाज ये नहीं भरना है, उनका तेल पानी नहीं भरना है, उनका घर नहीं चलाना है। एक दूसरे का बाहर उठाओ। इन चारों ने किसका बाहर उठाया? लकवे के रोगी का बाहर उठाया, क्योंकि वो चल नहीं पा रहा था खुद से, है ना, उठ नहीं पा रहा था, उसे ताकत ही नहीं थी। उन्होंने क्या किया? चलो हम उसका क्या करेंगे? हाथ उठाएंगे। जो उठ नहीं पा रहा है, चलो हम उसको क्या करेंगे? उठाकर लेकर जाएंगे। उन्होंने उसका क्या किया? भार को उठाया और वो क्या हो गया? ठीक हो गया। आज भी परमेश्वर कहता है कि आप भी एक दूसरे का भार को उठाओ। आप कैसे उठा सकते हो एक दूसरे का भार? हालेलुया। कैसे उठा सकते हो भार? आप मुंह चलाओ, चलो बोलो। एक दूसरे को मदद करके, पैसे की पैसों की कहा तो हर महीना मांगते जाएंगे। चलो हमारा भार उठा रहे तो हर महीना क्या करो? भार उठाते जाओ। पैसे भी है ना, तो उठाते जाओ। हर महीना आपको क्या होगा? कॉल आएगा, 2000 दो, 3000 दो। हाँ, आपने कहा ना भार उठाओ करो। वो बाहर नहीं, वो आदत नहीं लगाना हमें देने की। बाहर उठाओ तो परमेश्वर ने आपको ये मुंह दिया है। हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, आपके पास वो मुंह है। आप भोर को उठकर क्या कर सकते हो? एक दूसरे का भार उठा सकते हो। आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हो। अरे आप एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हो? मध्यस्थता कर सकते हो। कोई लकवा रोगी लकवे से पीड़ित है, कोई गर्दे से पीड़ित है, कोई तकलीफ में है, कोई बीमारी में है, आओ परमेश्वर के सामने समूह खड़े बैठो और उसका भार को क्या करो? प्रार्थना में उठाओ। आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं आज, लेकिन कई बार कभी ऐसा जिसमें से आ सकता है, जो शारीरिक रीति से भी हम लोग क्या कर सकते हो? उसका भार उठा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन आज आत्मिक रीति से हम कह रहे हैं, आप आत्मिक रीति में जाकर क्या कर सकते हो? एक दूसरे का भार उठा सकते हो। आज हमारे कलीसिया में तकलीफ, समस्या में पड़ा है, बीमारी में पड़ा है, तो हम क्यों ना उसके लिए हम क्या करेंगे? उपवास प्रार्थना करके
उसके लिए क्या करेंगे? मध्यस्थता प्रार्थना करेंगे और उस व्यक्ति के लिए क्या करेंगे? बाहर को उठाएंगे। हालेलुया। कोई पूछता है एक दूसरे को कि क्या आपके घर में तकलीफ हो रही है? कोई पूछा? सिस्टर सुषमा सिस्टर को कभी पूछा कि मौसी कैसी है करके? किसी ने पूछा आज तक? नहीं। देखो, ये हमारा क्या है? परिवार है। हालेलुया। क्या है? परिवार है। ये जो 4 जन थे वो लोग हमेशा उस व्यक्ति की तरफ देखते होंगे, पूछते होंगे, हालचाल पूछते होंगे। वो पड़ा है व्यक्ति। हालेलुया। और उन्होंने क्या किया? निर्णय लिया, उठाया, यीशु मसीह के पास लेकर गए और वो ठीक हो गया। आज हमारे कलीसिया में ऐसा सिचुएशन है, सभी को पता होगा। आकर पूछा कभी? यहां मैं आपको कहना चाहता हूं, किसी ने प्रार्थना किया, मध्यस्थता प्रार्थना? हालेलुया। इधर मैं पूछ रहा हूं, सुषमा सिस्टर कैसी है मौसी? चलो हम मिलकर मौसी के लिए बहुत प्रार्थना करेंगे क्या? हम कलीसिया मिलकर उनके लिए मध्यस्थता प्रार्थना करेंगे। उसको, उस व्यक्ति को हम क्या करेंगे? उठाएंगे प्रार्थना में और परमेश्वर के पास लेकर जाएंगे। कोई आया ऐसे करने के लिए? नहीं, हमें लेना देना ही नहीं, बाहर ही नहीं उठाना है हमें कलीसिया आना है केवल हमारे लिए। हम हमारा भार उठाकर लेकर आते ना, 50 किलो बस हो गया। मेरा 50 किलो है, 50 के ऊपर ही रहेगा मेरा। आपका कितना है पता नहीं, किसी का 60 रहेगा, किसी का 70 रहेगा। बस हमारा बोझ उठाकर लेकर आ गए ना, बस हो गया। हमारा बोझ हमारे लिए काफी है। लेकिन हमारे चर्च में कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है, कोई कारण से वो पड़ा है, लेटा है। क्या कारण है? आओ हम लोग उसको पूछते। क्या हम लोग कलीसिया मिलकर उनके लिए दुआ नहीं कर सकते? मध्यस्थता प्रार्थना नहीं कर सकते? उन चारों के तरह हम लोग एक आत्मा होकर, एकता में आकर उस व्यक्ति के लिए एक ऐसी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आप उसे उठाकर खड़ा करें और कलीसिया में गवाही के लिए लेकर आए। कब चारों की तरह हम लोग सोचेंगे? कब उन चारों की तरह हमारी सोच होगी? कलीसिया हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हम कुछ काम के नहीं है। याद रखना, आपको बुरा लगता होगा तो भी चलेगा, हम केवल नाम के लोग रहेंगे। लेकिन हमें चुना है एक दूसरे का भार उठाने के लिए, मतलब प्रार्थना करने के लिए, मध्यस्थता प्रार्थना करने के लिए, उपवास में आकर प्रार्थना करने के लिए। ऐसा व्यक्ति पड़ा है ना, तो उस व्यक्ति को हम लोग क्या करेंगे? परमेश्वर के पास उठाकर लेके जाएंगे। कोई किया है आज तक? किस को पता है सिचुएशन मौसी के बारे में? जो किस को पता है? हाथ खड़ा करो। किसी को नहीं पता? सब लीडर्स को पता है। लीडर्स एकता में आए कभी? जब भोर को हम लोग प्रार्थना करते लीडर्स, कभी ऐसा एक टॉपिक रखा? लीडर्स जितने भी हाथ खड़े किए ना, केवल लीडर्स लोगों ने हाथ खड़े। तो मैं लीडर्स को ही पूछना चाहता हूँ कि हम लोग एकता में आए क्या? आए हम लोग एकता में? अभी भी नहीं। हम लोग एक दूसरे को पूछते ही नहीं, तेरे घर में क्या चल रहा है, तेरे परिवार में क्या चल रहा है। हम लोग देखते हैं प्रतिदिन, हम लोग प्रार्थना में आने के बाद देखते हैं उन व्यक्ति को पड़ा हुआ देखते, तो भी हम लोग के मन में वो बात नहीं आती कि हम लोग उसके लिए कुछ तो करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। याद रखना, धर्मियों के प्रार्थना के प्रभाव से परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग आए। परमेश्वर चाहता है 4 जन आए और उसे उठाकर मेरे पास लाए, ताकि मैं क्या करूंगा? उसे चंगा करूंगा। लेकिन 4 जन ही नहीं मिल पा रहे। हालेलुया। 4 जन ही नहीं मिलते। इस वजह से बहुत सारे लोग उसी हालात में क्या है? पड़े हैं। उसी हालातों में, उसी बीमारी में क्या है? पड़े। परमेश्वर 4 लोगों को देखना चाहता है। मैं केवल उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे परिवारों में समस्या हो सकती है, मिलकर हम लोग कर सकते हैं, उसके मिलकर हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। आज आपके लिए परमेश्वर का वचन
क्या है कि हम लोग 4 लोगों की तरह बने जो मेहनती लोग थे। हालेलुया, क्या थे? मेहनती। किसके लिए? उस व्यक्ति के लिए। हो सकता तो उन्होंने वो व्यक्ति को उसी हालत में छोड़ देता। हमें क्या जरूरत है उसको लेकर जाने की? भीड़ है, भीड़ को देखकर ना चले जाते नहीं, लेकिन उन्होंने एक ध्येय रखा था कैसे भी आज हमें इस व्यक्ति को किसके तरफ लेकर जाना है? यीशु मसीह की तरफ लेकर जाना है। और उन्होंने लेकर गया। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको भी उन व्यक्तियों की तरह क्या करना है? खड़े रहना है। क्या करना है? खड़े रहना है और उसका भार को उठाना है और परमेश्वर की तरफ क्या करना है? लेकर जाना है। परमेश्वर उस भार को क्या करेगा? हल्का कर देगा। हालेलुया। आपकी तरफ ज्यादा नहीं रखेगा वो भार को, आप लेकर जाओगे उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 15 दिन नहीं, 1 महीने के बाद तो परमेश्वर जरूर देगा। आप क्या उठाओ भार, प्रार्थना के भार को। हालेलुया। कौन कौन तैयार है अपने बाजू वाले का भार उठाने के लिए? हालेलुया। सब लोग तैयार है? भार उठाओ, है ना? बाकी कुछ मत उठाओ, केवल भार को उठाओ। आज से आपको क्या करना है? हमारे कलीसिया एक परिवार है, एक दूसरे से बात करिए, बात करो, है ना? मतलब पूछा करो हालचाल, क्या चल रहा है परिवार में, कैसा चल रहा है परिवार में। देखने के बावजूद भी प्रार्थना ही नहीं करते तो आप कुछ नहीं, फायदा नहीं आपका प्रार्थना का। देखने के बाद जिसको पता नहीं उनको, उनके बारे में नहीं कह रहा, लेकिन जिनको पता है तो भी वो लोग प्रार्थना में नहीं बैठते उनके लिए, तो आप कलीसिया के परिवार के हिस्सा नहीं के जैसे। जो परिवार के हिस्सा होते हैं वो एक दूसरे की तकलीफ को क्या करते हैं? महसूस करते हैं और उसके लिए क्या करते हैं? दौड़ते हैं, भागते हैं, मैं क्या करूं नहीं करूं। जो है ना परिवार का हिस्सा, तो आज हमारा परिवार एक है ना? कलीसिया क्या है? एक परिवार है और हमें क्या करना है? एक साथ रहना है और एकता में आना है। हालेलुया। बिगड़ना नहीं, एकता में आकर क्या करना है? काम को करना है। हालेलुया। आइए जोरदार परमेश्वर के लिए तालियां बजाएं। Thank
प्रेज द लॉर्ड। माइक को क्या हो रहा है? आ रहा है? माइक नहीं आओ। हालेलुया, आवाज नहीं आ रहा। तो देखो एक स्मॉल स्टार्ट किया है हम लोगों ने, शुरुआत की है। तो हम लोगों को आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो हम लोगों ने एक प्लान किया कि नहीं, अभी हम लोग सीखेंगे। कलीसिया के जवान आगे आ नहीं रहे, आगे बढ़ नहीं रहे। इवन प्रभु ने उनको कहा भविष्यवाणी के द्वारा कि आगे बढ़ो और आ जाओ, आ नहीं रहे। तो देखो परमेश्वर किसी के लिए रुकता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर किसी के लिए रुकता नहीं। परमेश्वर अपना काम कैसे भी करके लेता है। तो हम लोगों ने जस्ट एक स्टार्ट किया। चलो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। हम लोग ऑफरिंग सॉन्ग को हमेशा एवरी संडे अभी हम लोग कीबोर्ड के साथ ही करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जो ये झुक है कि नहीं, मुझे सीखना है, मुझे करना है, आप सीखो, आप आगे आ जाओ और आपका स्वागत है स्तुति आराधना में। जो परमेश्वर के लिए भूखे, परमेश्वर के लिए प्यासे। हालेलुया। तो थोड़ा सा हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो थोड़ा एडजस्ट करो, गिव सपोर्ट। हालेलुया। आया Hallelujah.